नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें आज हम लोग एक नया टर्म समझने वाले हैं, वो है लोजेंज या फिर लोजेंजेस। ये ऐसा एक टैबलेट फॉर्म है या फिर जिसे हम कहते हैं कि मेडिकेटेड फॉर्म भी जिसे हम कह सकते हैं। इसे सिंपल भाषा में कफ ड्रॉप भी कहा जाता है, जो कि हर इंसान ने एक ना एक बार इसे जरूर चखा है, इसका एक्सपीरियंस जो है वो जरूर लिया हुआ है, जो कि इजीली ओटीसी काउंटर पे मिल जाता है। कुछ इसके जो रूप हैं, इसके जो टैबलेट फॉर्म हैं, जो कि जनरल काउंटर पे भी मिल जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग पूरा समझने वाले हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो लोजेंज यानी कि इट इज नोन बेटर एज द कफ ड्रॉप। ठीक है, तो लोजेंज को सिंपल फॉर्म में से कहा जाता है कि ये कफ ड्रॉप है। अब ड्रॉप मतलब ये नहीं कि इसको ड्रॉप करके लिया जाता है, पर इसे सिंपल फॉर्म एक नाम जो है वो दिया गया है। डिजाइन टू डिजॉल्व इन द माउथ टू सूद एंड लुब्रिकेट द थ्रोट। इस तरीके के मेडिकेशन फॉर्म में या फिर जिसे हम कहते हैं कि ऐसी कफ ड्रॉप है, जिसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो मुंह के अंदर रख के वो डिजॉल्व होती है, ताकि वो मुंह को और गले को एक सूदनी, एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। इट इज यूज टू मेडिकेट द माउथ एंड थ्रोट फॉर द स्लो एडमिनिस्ट्रेशन इन द डाइजेशन और द कफ रेमेडीज। ठीक है, ऐसी दवाइयां जिसमें कफ रेमेडीज भी डाली जाती हैं और ये स्लोली धीरे धीरे आपके डाइजेशन में जानी चाहिए। इस तरीके से इनका रूप जो है बनाया जाता है। लोजेंजेस में कंटेन एन एनेस्थेटिक, डिमल्सेंट और एन एंटीसेप्टिक्स। इसके अंदर एनेस्थेटिक रहते हैं, मतलब और एंटीसेप्टिक्स रहते हैं, ताकि ये जो एक काम जो है वो अपना कर सके, जो अपना एक सूदनिंग इफेक्ट, जिसका जो पर्पस है वो ये ला सके। द प्रोडक्ट इज यूज्ड to temporarily help relieve the symptoms such as sore throat, throat irritation और the cough। जिसे हम लोग सर्दी की वजह से जो होने वाले जो सिम्टम्स रहते हैं, सर, नाक बहना या फिर गले में खराश हो जाना, तो इस तरीके की जो तकलीफें रहती हैं, उस चीज़ों को रिलीव करने के लिए, उस सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए इस तरीके के उसे डिज़ाइन किया गया है, ताकि कोई लोग जो है वो माउथ के अंदर रख के वो जो मेडिकेशन है वो डिजॉल्व होती रहे। और इसका एक और बेनिफिट रहता है कि ये धीरे धीरे हमारे माउथ में सलाइवा इंक्रीज करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि वो थ्रोट को एक लुब्रिकेशन कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहता है। एक हाइड्रेशन प्रोवाइड जो है वो हमारे थ्रोट और माउथ को देने की जो जरूरत रहती है, वो इसके हेल्प से हो सकती है। तो ऐसे 3 तरह के टैबलेट जो है वो आपने मार्केट में देखे ही होंगे, जिसे लोजेंज हम लोग कह रहे हैं। लोजेंजेस आपने देखे ही होंगे, वो है कॉफसिल, स्ट्रेप्सिल और विक्स। ठीक है, तो विक्स के अंदर हम देखते हैं कि विक्स के जो अगर आप पैकिंग देखो तो विक्स के नीचे कफ ड्रॉप लिखा रहता है। चाहे तो वो लोजेंजेस भी लिख सकते हैं, पर कैची नेम है कफ ड्रॉप। तो विक्स कफ ड्रॉप के नाम से उन्होंने इसे लाया हुआ है। सोचने वाली बात है कि जब हम लोग लेते हैं तो हमने सोचा नहीं है कि इसको ड्रॉप क्यों कहा गया है, जबकि ड्रॉप तो हम देखते हैं कि एक बूंद जैसा रहता है, जो पोलियो ड्रॉप वगैरह जैसे हम लोग लेते हैं। तो इसका नाम है कि कफ ड्रॉप। इस कैटेगरी को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें जो दवाइयां बनेंगी वो मैक्सिमम ऐसे ही फॉर्मुलेशन बनेंगे जो कि कफ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि सर्दी में होने वाले जो कुछ सिम्टम्स हैं, जो गले पकड़ लेते हैं या गला सूखा हो जाता है, बार बार खराश होती है, तो उसे सॉल्व करने के लिए जो एक फॉर्मुलेशन बनाया गया, जिसे हम लोग लोजेंज कहते हैं, उसका दूसरा नाम कफ ड्रॉप जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो विक्स के अंदर जो फॉर्मुलेशन आता है, जो नाम दिया गया है वही रहता है। उसमें स्वीटनिंग एजेंट्स रहते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स रहते हैं, और उसे फिर एक कॉम्पैक्ट रूप में बनाया जाता है, जिसमें देखते हैं कि जो सैक्रिन वगैरह डाल के उसे एक लोजेंजेस के रूप में दिया जाता है, जिससे आप टॉफी कह लो, सिंपल भाषा में भी अगर आप समझने के लिए कह लो। पर लोजेंज जो रहता है वो एक अलग फॉर्मुलेशन रहता है। ठीक है, तो विक्स जो रहता है ये, उसमें जो कंटेंट रहता है वही मेन कंटेंट, उसके साथ जो स्वीटनर डाले जाते हैं, उसके साथ जो फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं, वो मिला के वो अलग अलग फॉर्मुलेशन बनते हैं, जो आपने और मैंने सबने देखा है। अब कफसिल्स और ट्रेप्सिल में क्या रहता है, तो कफसिल्स और ट्रेप्सिल्स में 2 तरीके के मेन कंटेंट रहते हैं। बाकी फ्लेवरिंग एजेंट सैक्रिन रहता है, टार्टरिक एसिड रहता है, जो कि उसके फॉर्मुलेशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड रहता है। तो जो मेन कंटेंट रहते हैं वो है 2,4-डाइक्लोरोबेंजील अल्कोहल और दूसरा है अमाइल मेटाक्रेसोल। तो ये दोनों मेन कंटेंट जो रहते हैं, इसका मेन काम क्या है कि हमारे गले को सूदनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, और वहां पे जो खराश हो रही है उसे कम करना, और बार बार वहां पे उस मेडिकेशन के द्वारा सलाइवा बार बार रिलीज होता रहे, ताकि जो एक हाइड्रेशन है हमारे थ्रोट सेक्शन में वो बार बार वहां पे मिलता रहे। तो ये उसका मेन काम रहता है कॉफसिल्स का, स्ट्रेप्सिल्स का। और विक्स जो हम देखते हैं कि जो एक मेंथॉल प्रोवाइड करता है, हम देखते हैं कि जो
एक ठंडक प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है। तो शुरुआत वो विक्स की जब हुई थी तो मेंथॉल से ही हुई थी। अभी काफी उसमें अलग अलग फ्लेवर्स आ गए हैं, तो वो उस हिसाब से उसमें मेंथॉल को हटा के सब्स्टिट्यूट करके उन्होंने दूसरी चीजें लाई हैं अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। हर चीज का अपना एक रोल रहता है, उस रोल्स के हिसाब से उन्हें विक्स कफ ड्रॉप्स को डिजाइन किया गया है। तो आजकल सिंपल इंफॉर्मेशन था वो था लोजेंजेस कफ ड्रॉप के बारे में।